जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टर्ब है। साथियों आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आ गया या फिर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया तो आगे चल के कभी भी सेटलमेंट होगी या नहीं होगी। बहुत सारे भाइयों का यही सवाल है, बहुत सारे भाई यही मुझसे पूछते हैं कॉल बुक करके, मैसेज में या फिर कमेंट सेक्शन में कि सर रिकवरी वाला बार बार धमकी दे रहा, बार बार ये बोल रहा है कि तुम्हारा यहां से हम लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस इशू कर देंगे, उसके बाद तुम्हें पूरा पैसा भरना पड़ेगा। अगर तुमने पूरा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, वहां पर जाके कोर्ट में केस जाएगा और वहां पर तुम्हें पूरा पैसा भरना पड़ेगा। बहुत सारे भाई लोग इससे डर जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो आज आर्बिट्रेशन की पूरी सच्चाई आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और क्या सच में आर्बिट्रेशन के बाद सेटलमेंट रुक जाती है। मैं यहां तक कि है ना अपने कुछ कस्टमर है उनका भी एग्जांपल दूंगा जिनका केस कोर्ट तक गया था आर्बिट्रेशन का, ठीक है, और उनके साथ क्या हुआ वो चीज भी आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो बने रहे और पूरे वीडियो को देखें ताकि आर्बिट्रेशन का डर आपसे निकल जाए। वैसे मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं उनका डर तो निकल रखा है आर्बिट्रेशन वगैरह का, ठीक है, लेकिन अगर 5-6-10% अगर डर बचा भी है तो उसको भी आज के वीडियो के बाद निकाल दो अपना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझ लो, ठीक है, ये आर्बिट्रेशन कोई हुआ नहीं है बहुत बड़ा, है ना। आर्बिट्रेशन सारे ही लोन्स और सारे ही क्रेडिट कार्ड के अंदर होता है, फिर चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। लेकिन हम जो बात करेंगे वो अनसिक्योर लोन के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। सिक्योर लोन में जो आर्बिट्रेशन होता है वो ज्यादा वो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि उनके पास अपना सरफेसी एक्ट वगैरह होता है। बट अनसिक्योर लोन जितने हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशनल लोन हो, ओडी लिमिट हो, सीसी लिमिट हो, इन सब के अंदर वो लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी यूज करते हैं। अब बहुत सारे भाइयों का सवाल ये आता है कि सर ये आर्बिट्रेशन क्यों हो रहा है, मतलब मैंने तो कोई एग्रीमेंट पर साइन नहीं करा, मैंने तो कुछ परमिशन ही नहीं दी इस चीज की, तो वो लोग आर्बिट्रेशन कर किस हक से रहे हैं? क्या ये तो रूल के खिलाफ है? बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, आपने भाई आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट पर साइन भी करा है और उनको पूरी परमिशन भी दी है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की। मैं बताता हूँ कैसे, समझ रहे हो। जब भी कभी आप लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो, ओके, वहां पर एग्रीमेंट आप पे साइन करवाया जाता है। अब क्रेडिट कार्ड में पहले क्या होता था, आज से साल 2 साल 3 साल पहले, कि फिजिकली एग्रीमेंट साइन करवाए जाते थे, ठीक है। तो उसके अंदर छोटे छोटे क्लॉज लिखे रहते थे, उसके बाद सारा ओटीपी वगैरह फोन पे आता था और वहां पर सारे क्लॉज लिखे हुए थे। अब पुराने लोग तो कहते हैं कि हमने साइन करा है, लेकिन जितने भी नए लोग जिन्होंने ऑनलाइन लिया, मतलब खाली भाई साहब उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करा, उनके घर पे क्रेडिट कार्ड आ गया या फिर लोन मिल गया उनको तुरंत ही, वो लोग इस बात को नहीं मानते, बोलते कि हमने तो साइन ही नहीं करा। अरे भाई आपने अपने आधार की ओटीपी दी है, अपने फोन नंबर की ओटीपी दी है, आपने पूरी कंसेंट के साथ वहां पर जो टिक करते हो ना, ओके ओके ओके, उसके बाद ओटीपी डाल के फिलअप, उसे ही परमिशन कहते हैं, उसी को आपने वहां पर साइन कर दिया एक तरीके से डिजिटलाइज, ओके। तो आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है वहां पर साइन हो गया है। लेकिन क्या इससे डरने की जरूरत है? नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यार अब साइन ही कर दिया तो वो लोग तो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो आर्बिट्रेशन एक समझौता ही है बैंक के और आपके बीच में, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दे रखी है कि आर्बिट्रेशन जो भी है वो दो पक्षों के आप मतलब परमिशन के साथ ही होगा। अगर कोई दोनों में से कोई एक भी उसको रिजेक्ट कर देता है या उसको मना कर देता है कि भाई मैं अपनी परमिशन नहीं दे रहा, मुझे आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए या फिर कोई चीज नहीं चाहिए, तो कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर लोग और प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। जिन भाइयों को ज्यादा समझ नहीं आती या फिर वो लोग ट्राई नहीं करते ज्यादा समझने की, वो सोचते हैं कि चलो मैं परमिशन दूंगा ही नहीं, नोटिस मेरे को आ रहा है मैं इग्नोर कर दूंगा, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आपने नोटिस को इग्नोर करा तो मेरे भाई आपकी परमिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी वहां पर, समझे। अगर आप आर्बिट्रेशन का वो क्या कहते हैं पूरा का पूरा एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप वहां पर एक लिखित में, ठीक है, चाहे आप लोग कैसे भी, जैसे आपको नोटिस रिसीव हुआ है वैसे आप एक ऑब्जेक्शन नोटिस बनवाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन नोटिस जब तक उन लोगों को नहीं भेजोगे, चाहे फिर आप खुद से बना के भेजो, किसी एडवोकेट से बनवाओ, हमसे बनवाओ, किसी से भी बनवाओ, ठीक है, सिंपली बात है, या खुद से ही बना के भेजो, मैं कहता हूँ, ठीक है। जब तक बना के नहीं भेजोगे तब तक भाई साहब वहां पर आपकी जो रिजेक्शन है वो वहां पर अलाउ नहीं होगा, ओके। बहुत सारे भाई लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैंने तो वो नोटिस आया था बट मैंने तो उसका कोई रिप्लाई नहीं करा, तो कंसेंट कैसे मान ली मेरी?
उन्होंने अवार्ड पास कर दिया, अब मेरे को धमकी दे रहे हैं कि सैलरी अटैच कर लेंगे, आपके घर का सामान उठा ले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो अब करना क्या चाहिए? देखो, आपको जैसे ही कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हो या कोई भी रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे कि भाई साहब आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आएगा, आप पहले तो रिकवरी वाले बोले कि तुम अगर कल नोटिस भेजने वाले हो ना, तो मुझे आज नोटिस भेजो, ताकि मैं उसका तुरंत रिप्लाई करके बात खत्म कर सकूं। आर्बिट्रेशन ना तो कोई हुआ है, और ऐसी भी चीज नहीं है जिसको आप प्रॉपरली इग्नोर करो, ठीक है। जैसे लोक अदालत का नोटिस आता है ना, ना तो वो हुआ है और ना उसको इग्नोर भी करा जा सकता है। बट आर्बिट्रेशन को इग्नोर नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है इतनी ज्यादा। कई लोग तो बिल्कुल ही पगला जाते हैं, डर जाते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं करना, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, ठीक है, चाहे सेक्शन 21 का हो, सेक्शन 62 का हो, प्री आर्बिट्रेशन हो, या फिर जैसे भी कोई नोटिस रिसीव होता है, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर हो सेक्शन 17 का, आप उसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ और उसके ऑब्जेक्शन को भेजो। आपके पास पूरे राइट है उनका ऑब्जेक्शन करने का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कई लोग अब ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर ऑब्जेक्शन करा या ऑब्जेक्शन नहीं भी करा, अब अवार्ड पास हो गया, अब अवार्ड तो पास कर दिया, अब तो सैलरी अटैच कर सकते हैं, अब तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, अब तो मेरे घर का सामान उठा ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, मैं आप सबको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। देखो, इस सब करने, ये सारा काम करने के लिए इनको कोर्ट की डिग्री चाहिए होगी, कोर्ट का ऑर्डर, जो आम भाषा में हम लोग को बोलते हैं, कोर्ट ऑर्डर चाहिए होगा। अब कोर्ट तक जान तो ज्यादातर आर्बिट्रेशन के केसेस जाते ही नहीं है, ठीक है। और अगर जाएंगे भी तो वहां पर भी सेटलमेंट करने के लिए कह लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रिकवरी वाले आपको चूना लगाते रहते हैं ना कि भाई साहब आर्बिट्रेशन हो गया तो सेटलमेंट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाई अगर कोर्ट में भी चला गया ना केस, तो वहां पर भी जाके सेटलमेंट होती है। एक आपको मैं एक वो बताता हूँ, जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनका 2021 में अवार्ड पास हुआ था एसबीआई कार्ड से, ठीक है। अब उस टाइम पे इनके बहुत ही ज्यादा बुरे हालात थे, तो रिप्लाई वगैरह कुछ कर नहीं पाए थे। अवार्ड पास हो गया था, तो उनका 23 में जाके, ठीक है, 2 साल बाद कोर्ट में केस लगा था, ठीक है। वहां पर कोर्ट का उनका समन वगैरह आया, वहीं के लोकल कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का समन वगैरह उनको आया, वो अपने एडवोकेट के साथ वहां पर गए, बातचीत हुई। एट द एंड कोर्ट ने डिसाइड करा कि भाई साहब चलो कोई बात नहीं, आपके जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप बैंक से सेटलमेंट कर लो। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई ऑर्डर हो जाएगा, घर का सामान उठा ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वहां पर भी बोल दिया गया कि भाई साहब इसको सेटल करो और बात खत्म करो। उनको भी पता है यार, सीधी सी बात है। हाँ, ऐसे लोगों के साथ नहीं होता, ऐसे लोगों के साथ होता है। मैं कई लोगों के साथ बता रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ होता है जो कि पूरा इग्नोर करता है। मैं एक आसाम के सब्सक्राइबर थे हमारे, उनको शुरुआत में आर्बिट्रेशन के नोटिस आते रहे पूरे साल भर, ठीक है। उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया, अवार्ड आया उसका भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो किसी अपने दोस्त वगैरह से सलाह ले रहे थे और उनको कुछ पता नहीं था आर्बिट्रेशन का। तो उनको नोटिस आते रहे, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा कोई। उनको फिर कोर्ट से भी समन आया था, ठीक है, कोर्ट से समन आया, उन्होंने कोर्ट का समन भी इग्नोर कर दिया था। तब उनके नाम की ऑर्डर कोर्ट पास हो गया, कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया था। और कोर्ट से जो बंदा आता है ना, जो सामान की गिनती विनती करता है, वो भी आए थे। फिर हम उनसे बात वगैरह करी, समझाया, एफिडेविट वगैरह बनाने पड़े थे कि ये सामान इनके नाम का नहीं है, इनके फैमिली के नाम का है। फिर दोबारा अगले डेट पे, कोर्ट की डेट पे गए, वहां पर जाके काम कर, मतलब उसमें बहुत ज्यादा वो टाइम लग गया था। तो आप इग्नोर मत करो। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी लीगली तौर पे अगर नोटिस और वो आ रहा है समन आपको, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको देखिए, सलाह लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दिलवाइए। आप उसका जवाब दिलवा दोगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और रही बात कि भाई साहब, अगर मान लो आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, किसी भी रिकवरी वाले के द्वारा कि आर्बिट्रेशन के बाद सेटलमेंट नहीं होगी, तो आप उसे 4 गाली देके फोन काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर थे, जिनका एक बहुत नामी गिरामी प्राइवेट बैंक है, उससे लोन था, ठीक है। तो उनको पता है, 6-7 महीने से वहाँ का जो कलेक्शन मैनेजर है, वो फोन करके एक ही बात बोलता था कि हम आपका अवार्ड पास करवा देंगे, आपकी सैलरी फ्रीज हो, सैलरी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, जो कस्टमर था ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो उसको डर भी रहता था। बट मैंने ऐसा ट्रेन कर दिया कि अब कस्टमर खुद कहता है कि तुम यार एक काम करो, मेरा फ्रीज करके दिखाओ अकाउंट, मैं मान जाऊंगा अगर तुमने फ्रीज कर दिया तो। और वो अपने आप ही फोन काट देता फिर रिकवरी वाला, और क्या करेगा। क्योंकि जो आपका डर है ना, वो इन लोगों ने बेस बना लिया। मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। बस आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, ठीक है। हम लोग जो समझाते हैं पूरे रूल्स वगैरह, वो राइट समझाने के लिए होता है। कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो डर वाली बात हो गई। नहीं, ऐसा डर वाली बात नहीं है। आप लोग समझ के चलो, अगर हम लोग बता रहे हैं तो हम लोगों को नेगेटिव साइड भी दिखानी होती है, क्योंकि जो लोग इग्नोर कर चुके हैं ना, उनके साथ गलत भी होता है।
फिर होता क्या है कि कोई अपना 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में आगे चल के 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा करता है कोर्ट में, तो वो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो आप लोग इस सब चीज़ों से सही में समझे, और जो भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको रिसीव हो रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं, उसका रिप्लाई करवाएं, हमसे करवाएं, किसी और से करवाएं, किसी से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये देखो कि उसमें सारे लीगल पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं कि नहीं, उसको आप लोग स्पीड पोस्ट भेजिए, उसको मेल करिए, उसके बाद आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमसे कॉल बुक करके बात कर सकते हो, हमसे सलाह ले सकते हो, ठीक है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।